अस्सलाम वालेकुम। आज लिफ्टिंग प्लान 11 नंबर है और उसका जो पार्ट है वो 2 है। इस पार्ट के अंदर हम एक तो प्लॉट प्लान को मुकम्मल करेंगे, दूसरा टूल एंड टैकल्स बनाएंगे। तो पहले हम टूल ये जो है प्लॉट प्लान इसको मुकम्मल कर लेते हैं। डी ए एल लगाता हूँ, डिम लाइन सी ई एन सेंटर से, यहाँ से सी ई एन सेंटर इक्विपमेंट के सेंटर में लगाता हूँ। तो ये 8 mm कम बता रहा है। ऐसे ऊपर करके आप 8 mm का फ़र्क ऐसे निकाल दीजिए, ठीक है। फिर ऊपर कर दीजिए। अब ये 8 mm का फ़र्क क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे दो सेंटर है, एक तो ये बूम का सेंटर है और इस एक इक्विपमेंट का सेंटर है। क्योंकि इक्विपमेंट का सेंटर ये है और बूम का सेंटर ये है, ठीक है। तो ये दोनों आगे पीछे हैं। अगर आप एग्जैक्ट इनको रखेंगे तो फिर इसका जो mm है वो ठीक आएगा, ठीक है। अब इसकी लेते हैं कॉपी, इसको करते हैं एक्सप्लोर। यहाँ से इसको उठा के यहाँ पे लिखूँगा इसको मैं मैक्स अपेंडिंग रेडियस, मैक्स यूपी अप एंडिंग ENDING, ठीक है। अप एंडिंग मतलब ऊपर तक एंड, ठीक है। अपेंडिंग रेडियस RADIUS, ओके जी। तो ये मैक्स अपेंडिंग रेडियस से क्या है वो ये वाला रहेगा, ठीक है। फिर इसको कॉपी करके इधर लाऊंगा, DAL लगाऊंगा, यहाँ से CN सेंटर लगाऊंगा क्रेन के सेंटर से, फिर यहाँ पे लाइन लगाऊंगा बूम के सेंटर में। यहाँ पे देखता हूँ कोई फ़र्क आ रहा है, यहाँ पे एग्जैक्ट ठीक उड़ा है। इसको करूँगा TORI टोरियंट यहाँ से यहाँ तक, और इसको लिख देंगे PIC की पिक एंड स्ल्यू रेडियस, या पिक एंड टैंडम लिफ्ट भी कह सकते हैं, या पिक एंड स्ल्यू रेडियस भी लिख सकते हैं। पिक एंड अपेंडिंग रेडियस लिख दीजिए, पिक एंड अपेंडिंग रेडियस। इसका मतलब ये है कि ये 14 मीटर से इसको पिक कर रहा है, उसके बाद अपेंड कर रहा है यहाँ से अप एंड, मतलब समझ आ गया। अपेंडिंग कट्ठा लफ्ज़ नहीं, अप एंड है। तो अप एंड कर रहा है, यहाँ से लेके इस तरफ को लेके जा रहा है, ठीक है। ये दो चीज़ें होगी। अब यहाँ पे आके हम DRA लगाएंगे, ये दिखाने के लिए क्या चीज़ है। 14 मीटर रेडियस है, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं। अब यहाँ पे आते DAL लगाता हूँ यहाँ से, या CEN सेंटर यहाँ से लेके CEN सेंटर क्रेन का ये हमें 5 mm कम है, तो हमारी कहीं सेटिंग में फ़र्क आया है, इस वजह से ये 5 mm हमें डिस्टर्ब कर रहा है, ठीक है। आप इस डिमेंशन को पकड़िए, इधर को मूव करके इसका 5 कर दीजिए, तो ये 10 मीटर तक आ जाएगा। इसको कॉपी करते हैं, CO कॉपी, यहाँ पे ले गया, TORI टोरियंट लगाया ऐसे करके इसके साथ, और इसको क्या लिखेंगे, मिनिमम SLE स्ल्यू रेडियस। इसमें यही करिए, यही करिए ना, जो मिनिमम 10 मीटर इसका कम से कम रेडियस है, और उस रेडियस से इसको स्लू करिए घुमाने के लिए, ताकि इसको अगर इसी लाइन में सीधा लेके जाएगा तो ये इसके साथ टकराएगा, ठीक है। तो हम इस तक जाते हुए बूम को अप करेंगे, बूम अप करके पीछे कर लेंगे, फिर स्ल्यू करके ऐसे ही बिल्कुल इसका स्ट्रेट लाने के बाद इसको फिर बूम आके कर लेंगे। यहाँ से भी ऐसा करके भी स्ल्यू कर सकते हैं, लेकिन जब इस तरह स्ल्यू होगा तो ये यहाँ से घूमता हुआ आएगा, तो फिर क्या पता इसका कुछ स्ट्रक्चर आगे पीछे बड़ा हो, या कुछ स्टेयर निकली हो, लैडर जहाँ से बंदे ऊपर नीचे आते हैं। तो हम ये बेहतर तरीका है जो हमने किया हुआ, ठीक है। ये मिनिमम स्ल्यू रेडियस हो गया, ठीक है। उसके बाद DAL CEN सेंटर यहाँ से ये हर बार को 3 4 7 mm का फ़र्क आ रहा है, इसमें कुछ है गड़बड़ी, देखेंगे इसको बाद में। यहाँ पे रखता हूँ TORI टोरियंट लगाता हूँ यहाँ से यहाँ तक, इसको यहाँ पे लेके आते हैं, इसको लिखूँगा इंस्टॉलेशन रेडियस, इंस्टॉलेशन रेडियस, ठीक है जी। अब ये 10 वाला इधर भी दे सकते हैं, तो इधर किचर मिचर करने से बेहतर है ये, ठीक है। अब मेरे पास ये पाथ ला के, मेरे पास कोई एरो पड़ा हुआ इधर नहीं है, तो मैं एरो नया बना लेता हूँ, या LE लगाता हूँ। इसको ऐसे करके इसको एक्सप्लोड कर देता हूँ, ठीक है। इसको डिलीट करके, ये एरो है, इसको उठा के, हमने टाइम नहीं वेस्ट करना। अगर आप बना सकते हैं तो बनाइए, ठीक है। इसको इसके सेंटर में रखा हो, यहाँ से रोटेट कर दिया, या इसका जो कोना थोड़ा सा पीछे कर लेते हैं ऐसे, इसको रोटेट किया सेंटर से ऐसे, आर्थोमोड बंद करके, ये जो लाइन जा रही है, लाइन नज़र नहीं आ रही तो इसलिए इसका कलर चेंज कर लीजिए, रेड कर लेते हैं। इसको RO क्रेन के सेंटर से यहाँ से और यहाँ से पकड़ के ऐसे, ठीक है। अब करेंगे अरे AR पाथ ये वाली, ठीक है। तो I इंटर I के बाद ये 311, तो आप इसको 1500 कर लीजिए, ठीक है। इंटर कर लीजिए, इंटर। अब ये एरो बहुत छोटे आ रहे हैं, लेकिन आप इसको बड़े करके अपने तरीके से सजा सकते हैं, जितना आप कर सकते हैं, ठीक है। DAL यहाँ से क्या आउट ट्रिगर की लेंथ लेते हैं हमारे पास,
ठीक है 89, अब पता नहीं एक्चुअल में कितनी थी, यही थी क्या कुछ और था। यहाँ पे गया, इस साइड पे ले लेते हैं, ये जगह खाली पड़ी है। ठीक है, इसको थोड़ा सा दूर लेते हैं। ये कुछ 7 mm या तो हमारी कुछ स्केल बड़ी छोटी होगी या दूसरी क्रेन स्केल छोटा बड़ा होगा, इस वजह से ये 5-7 mm का फ़र्क आता है हर बार। ये 83 हो गया और इस साइड पे 79-86 है, शायद ये 79-80 होगा शायद, लेकिन इसको बाद में देखेंगे। अब मेरे पास ये क्रेन होगा, क्रेन का नेम चाहिए मुझे। CO कॉपी करता हूँ, इसके पास लेके आता हूँ, यहाँ से कोई टेक्स्ट कॉपी करता हूँ, CO कॉपी करके साइड पे TOR टोरेंट लगा के ये कर दिया। इसको मैच करूँगा इसके साथ इसको। ठीक है, अब वो डिलीट छोटा हो गया। अब इसको मैं थोड़ा सा एडिट कर लेता हूँ। CAR क्रेन कैपेसिटी कर लेते कितनी हमारे पास, ये 160 टन की है। ठीक है, उसका COUNTERWEIGHT काउंटर वेट, काउंटर वेट इसका हो जाएगा हमारे पास फॉर एग्जांपल 15 हम कुछ भी लिख लेते हैं, लेकिन अभी हाँ हमने शायद किया था 51 था, क्योंकि हमने जो इसका काउंटर वेट चेक किया था क्रेन का, यहाँ पे गया और ये इसका लोड चार्ट है बड़ी क्रेन का, हमने निकाल के रखा हुआ था, तो इसका 51 काउंटर वेट है। ठीक है, तो 51 काउंटर वेट हो गया हमारा, ये सेट हो गया। इसका बना लेंगे ब्लॉक बनाने से पहले मैं ऐसा करता हूँ, इसके पीछे एक रेक्टेंगल लगाता हूँ। ठीक है, इस तरह करके, और यहाँ से पकड़ के इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, अब इसका बनाता हूँ ब्लॉक, B करता हूँ, लिख देता हूँ ATF 160G-5 नेम कर लें या जो भी आपने लिखना है लिख ले। ठीक है, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ से CO कॉपी किया, इसको उठा के क्रेन के पास ले आए, ये आपके पास जगह यहाँ पे रख लीजिए। ठीक है, आप इसी को कॉपी किया, CO कॉपी किया, इस क्रेन के पास ले, लेकिन यहाँ पे आके एक बार एक्सप्लोड कर देंगे। ठीक है, अब एक्सप्लोड करने के बाद आप लिखेंगे, इसको एक्सप्लोड किया एक्स सेंटर के बाद आप लिखेंगे टेडानो TR-5, उसके बाद EX लगा देंगे, इसको डिलीट करेंगे छोटा। ठीक है, और ये क्रेन कैपेसिटी है 50 टन की, 500 टन की नहीं है, 50 टन है, और इसका काउंटर वेट है 5.4 है या 2 है। इसका भी लोड चार्ट देखते हैं हम, इसका ये खाली लोड चार्ट में नहीं होगा, हमें इसका पूरा लोड चार्ट देखना पड़ेगा। पूरा लोड चार्ट मिलेगा क्रेन फोल्डर में जाके, यहाँ पे पूरा लोड चार्ट है, इसके अंदर जाके हम देखते हैं हमारी क्रेन के साथ काउंटर वेट कितना लगा हुआ है। ये छोटी क्रेन है, इसके साथ जो काउंटर वेट होता है उसका फिक्स होता है, यहाँ पे लिखा होगा, ये काउंटर वेट लिखा हुआ। ठीक है, काउंटर वेट हमारे पास 5.5 है, 5.5 इधर लगाएंगे काउंटर वेट इसका। ठीक है, अब इसका भी बनाएंगे टैग, B करके इसको भी लिख दूंगा TR-500EX नेम। ठीक है, आप कुछ भी लिख दीजिए, क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, ये करके इसको उसके पास ही। ठीक है, DLI लगाया, यहाँ से यहाँ पे 7.2, फिर यहाँ से यहाँ तक 7.2। ठीक है, अब इसका आप लिख दें 9 मीटर तो बेहतर है, नहीं तो आप, ठीक है, इसको आप यहाँ से कॉपी कर लें, एक CO कॉपी, यहाँ से किया TOR टोरेंट इस लाइन के हिसाब से, और इस डिमेंशन को थोड़ा ऊपर कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ से मूव करके इसके सेंटर में, अब इसको लिखते हैं जी पिक स्ल्यू एंड अपेंडिंग रेडियस। ठीक है, ये 9 मीटर पे पिक भी कर रही है, अपेंड भी कर रही है और स्ल्यू भी कर रही है। ठीक है, स्ल्यू मतलब घूम रही है, यहाँ से इसको मैं यहाँ पे रखता हूँ। ठीक है, मतलब 9 मीटर पिक भी कर रही है, फिर उसके बाद स्ल्यू भी कर रही है और अपेंड भी कर रही है। अब ये चीज़ ज़्यादा मतलब कि जाने की ज़रूरत नहीं है, इतना आपके लिए बहुत है। ठीक है, ये हो गया, छोटी क्रेन भी आपकी फाइनल हो गई। अब इसके रह गया आउटरिगर्स, आउटरिगर भी लिख लेते हैं, इसको CO कॉपी किया, यहाँ पे करता हूँ मैं आउटरिगर, दिखाता हूँ मेरे पास कितने कितने के पहले लगे हुए हैं। 1.5 के लगे हुए हैं, लेकिन अभी हमें कितने चाहिए वो बाद में हम जब GPP बनाएंगे तब डिसाइड करेंगे। आउट रिगर पैड्स, ठीक है, आउट रिगर पैड्स ऐसे इंटर किया, 1.5 मीटर मल्टीप्लाई 1.5 मीटर मल्टीप्लाई 0.1 मीटर। ठीक है, 0.1 मीटर मतलब 100 mm। ठीक है, इसको यहाँ पे रख दिया, ये यहाँ पे जगह है, यहाँ पे करके LE लगाएंगे, यहाँ से ऐसा एरो दे के और इसको ऑर्थोमोड ऑन कर लेंगे, तो इसके ऊपर ऐसा भी रख सकते हैं, इसको आर पार भी कर सकते हैं, मतलब इस तरह। ठीक है, तो इससे बेहतर आप इसको ऐसा कर लें, अच्छा लग रहा है। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। अब इसी क्रेन के इसी तरह इनको उठाते हैं, क्योंकि मुझे लगता है जो दूसरी क्रेन है मेन क्रेन, उसके नीचे भी अभी इतने ही हैं, लेकिन उसका जब हम बराबर बढ़ाएंगे GPP कैलकुलेशन तब देखेंगे। यहाँ पे ये 1500 और ये 1500। ओके,
तो इसके साथ आपका जो प्लॉट प्लान है ऑलमोस्ट डन है, ठीक है। अब इसके साथ एक दो चीज़ें रहेगी वो हम लिख लेते हैं। फॉर एग्जांपल इसका वेट कितना है 24 और इसका नेम क्या है, ये सीओ कॉपी करते हैं, इधर लेके जाते हैं, यहाँ पे लेके गए, मैंने सीओ कॉपी किया, कॉपी करके इसका नाम लिखता हूँ मैं V-225, ठीक है। उसके बाद बड़ा टी छोटा और इसका वेट है हमारे पास 24 टन, 24.0 टन, ठीक है। इसको ऐसे करके इसको मैच कर देते हैं रेड कलर के साथ और साथ ही सीधा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिख के देता हूँ, ठीक है। आपको उसको दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि उसका सेंटर कहाँ है यहाँ पे, ठीक है। वेट हो गया 24 है, वो मैं कंफर्म कर लूँ एक बार, 24 है, ठीक है। तो इसके साथ हमारा प्लॉट प्लान डन होता है। तो अब चलते हैं हम इधर हमारी टूल एंड टैकल्स की तरफ। अब इस पे थोड़ा सा आपका टाइम लग जाएगा, तो इस तरह आपका जो लेक्चर है वो भी लंबा हो जाएगा। तो मेरे ख्याल में आज की वीडियो में इतना ही करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसके टूल टैकल बनाएंगे, क्योंकि इस पर टाइम लग जाएगा और उस पर हमें बड़ा फोकस चाहिए, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। पार्ट 3 के अंदर हम इसको आगे स्टार्ट करेंगे। तो हमारे साथ रहिए, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।